अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी है, लेकिन ईद कुर्बान का सबसे अहम जुज़ है कि शहर फैसलाबाद में कुर्बानी का जानवर घर तो चले जाएगा, लेकिन उसके बाद में कुर्बानी के बाद जो आलाइशें हैं उनको ठिकाने कैसे लगाना है। तो ये अब ज़िम्मा आता है FWMC के, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। लेकिन इसमें शहरियों का किरदार बड़ा अहम होता है। हम आलाइशें बाहर फेंक देते हैं, उन्हें पैक नहीं करते, बदबू, ताफुन और गंदगी पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। तो ये अदारा हमेशा से कोशिश ज़रूर करता है कि जिस हद तक मुमकिन हो सफाई को मुमकिन बनाया जा सके। सफाई निस्फ़ ईमान भी है। हमारे साथ काशिफ रज़ा अवान साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं FWMC के। उनके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त शॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ख़ास बैग्स जो कि येलो कलर के बनाए गए कि आलाइश को इसके अंदर डालें और FWMC की गाड़ी आएगी उसके हवाले किया जाए। FWMC का बिलाशुबा हम बहुत सारे पूरे साल में प्रोग्राम के अंदर तनकीद करते हैं सफाई के ऊपर। बहुत सारी जगहों पर जहाँ होता है ये उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, लेकिन आज एक प्रोग्राम होगा आवाम की आगाही के लिए कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस बार क्या मिशन है, क्या आगाज़ है, कैसे से लेके चल रहे हैं, कितना सिस्टम है, कैसे इक्विप किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपको पता है कि ये ईद जो है इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। और जिस तरह आपने पिछली ईदों पे देखा कि हमने सिर्फ कोशिश ही नहीं की, हमने काम करके दिखाया। तो इस दफ़ा भी बिल्कुल उसी जज्बे के साथ हम मैदान में उतरे हैं और इंशाल्लाह अवाम के तावन से हम इस ईद पे भी इस ईद शहर को एक मिसाली और साफ़ सुथरा शहर बनाएंगे। उस सिलसिले में हमारे इक़दामात जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो टेंडरिंग प्रोसेस थे, जो गाड़ियाँ हमने हायर करनी थी, रूटीन से बढ़ के हमें गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, वो हमने हायर कर ली हैं। और उसके बाद जितने बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम करने का अमल है, अवेयरनेस कैंप्स लगाने का अमल है, वो इंशाल्लाह ईद से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। डिचेस जो हैं वो हमारी खोदी जा रही हैं, जहाँ पे हमने डंपिंग साइट पे आलाइशें जो है वो दफन करनी होती हैं। उसके अलावा जितने प्रोटोकॉल्स, जितने SOPs लास्ट टाइम हमने जो है वो अडाप्ट किए थे और कोविड की वजह से भी, वो भी इस दफ़ा हम इंशाल्लाह उनको भी मलूज़े खातर रखेंगे। लास्ट टाइम शायद कोविड की वजह से कुर्बानी जो थी, उनकी आलाइशें जो थी वो तकरीबन को 15,000 टन के करीब हमने उठाई थी, लेकिन उससे पिछले साल कोई 19,000 टन थी। तो इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फिर कुर्बानी जो है वो अच्छे तरीके से लोग करेंगे और 19-20 हज़ार टन हमारा जो है वो टारगेट है कि हम आलाइशें उठाएँगे। और इंशाल्लाह हमारा अज़म है लास्ट ईयर की तरह कि थर्ड डे शाम को आपको शहर के अंदर कोई आलाइश नज़र नहीं आएगी। डोर टू डोर लेके जा रहे हैं शॉपिंग को कि हम आपके साथ जाएंगे भी, तो लोगों को कैसे आगाही दे रहे हैं? 1139 नंबर भी रखा है। प्रोसीजर क्या है? अगर किसी मतलब लोगों को एजुकेट कैसे किया जा रहा है? आपकी टीम मौजूद है, गली मोहल्लों में जा भी रही है, बैग्स तकसीम कर रहे हैं। कितना समझते हैं लोगों का किरदार पिछले सालों में बेहतर हुआ है, उसे आने वाले साल में कितना ज़्यादा मुस्बत होना चाहिए? जी देखें, रवैये वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं और कोई भी कौम यकदम तब्दील नहीं हो जाती। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम नोट कर रहे हैं कि लोगों के अंदर एक मस्बत तब्दीली आ रही है। लास्ट ईयर भी हमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आया। इक्का दुक्का प्रॉब्लम होते हैं, वो मौके पे हल हो जाया करते हैं। तो लोगों का तावन हमारे साथ था। 1139 अब तो बच्चे बच्चे को याद है, उस पर कॉल करके हमारे अमले को जो बड़ा मुस्तैदी से काम करता है ईद उल अज़हा के दौरान, तो उनको फ़ौरी बुलाया जा सकता है और वहाँ से जो अपनी आलाइशें हैं वो भी उठवाई जा सकती हैं। तो इस वक्त हमारी जो कंपनी के वर्कर्स हैं वो माशाल्लाह फॉर्म में आ चुके हैं। ईदगाहों की जो है वो सफाई वगैरह शुरू हो चुकी है। कम्युनिकेशन टीम जो है वो बैग्स भी तकसीम कर रही है, फ्लायर्स भी तकसीम कर रही है, लोगों को आगाह भी कर रही है, क्योंकि ये शहर शहरियों का है, हमारा नहीं है। हमने काम करना है, हमने खिदमत करनी है। अगर ये शहर साफ़ होगा तो फैसलाबाद की इज़्ज़त होगी और फैसलाबादियों की इज़्ज़त होगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगी फैसलाबाद के जितने अवाम हैं उनसे कि वो हमारे साथ ताउन करें। अच्छा, 1139 आपका नंबर है। ऐसे हमारे पास पहले 1122 और 15 है। लोग मिसयूज़ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मकसद आज के प्रोग्राम का सिर्फ एजुकेट करना है कि हम आवाम से संजीदगी का मुजाहरा देखने को मिले, ताकि हम इसे मज़ीद मुस्बत तरीके से आगे लेके चल सकें। किस हद तक समय लोग फेंक रहे हैं? पिछली बार हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें इजाफा हुआ कि 1139 में एक अच्छे शहरी होने का नाम सबूत देते हुए कॉल्स की, जिस रोड पे पड़ी हैं उस रोड पे पड़ी हैं, ताकि लोग खुद अपनी आलाइश के अलावा भी दूसरी आलाइशों का बताने लगे कि आप इस इलाके में से क्लियर कर दें, ताकि वो उस इलाके का नहीं था लेकिन वहाँ से गुजरा तो उसने अपडेट किया। जी हमारे पास लास्ट टाइम तकरीबन 6,000 कंप्लेंट्स आई थी। इसको लोग बिल्कुल मिसयूज़ नहीं करते। ये बड़ा एक मस्बत पहलू है माशरे का
इसमें हमें जो है वो लोग जनरल कंप्लेंट्स भी करते रहते हैं। तो 6000 कंप्लेंट्स हमने थर्ड डे ऑफ ईद वो सारी की सारी हमने एड्रेस कर दी थी। और इसमें पूरा हमारा एक मैकेनिज़्म है, जब हमें कोई कॉल आती है तो उसके बाद फिर हम दोबारा उसको कॉल करके चेक करते हैं अपने ऑफिस की तरफ से। मैं खुद भी मुख्तलिफ रैंडम कॉल्स करता हूँ कि उन लोगों के प्रॉब्लम एड्रेस हुए या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम 100% जो है वो लोगों के मसाइल हल करते हैं, जितनी भी कॉल्स आती हैं। लोगों को बैग्स तकसीम कर भी रहे हैं, यहाँ टीम मौजूद हैं, काशिफ साहब भी मौजूद हैं और लोगों को रोक के उन्हें बैग्स दिए जा रहे हैं और उन्हें आगाह किया जा रहा है। मैं बेसिकली वो एक प्रोसेस, एक डेमो ज़रूर करवाना चाहूँगा कि उनको कैसे इंटीमेट जो है वो किया जा रहा है। लोगों को अस्सलाम वालेकुम जी, ये कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें इसके अंदर डाल के आपने बाहर अपने गेट के बाहर रखनी है, वहाँ से हमारा वर्कर ले जाएगा आके, ठीक है। इससे पहले कैसे लग रहा है कि एक इदारा है, इदारे के हेड बाहर मौजूद हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि आपने ऐसे करना था कि सफाई मुमकिन हो सके। ये सर बहुत अच्छा है, ये कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे हर लाहौर शहर में भी होनी चाहिए, जैसे कि फैसलाबाद में चल रही है। ये बहुत अपनाना किरदार अदा कर रही है, बहुत अच्छी तरह किरदार अदा कर रहे हैं। पीछे मुतीब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन साथ बैग्स जो हैं वो नौजवान जो है उसे दिया जा रहा है अभी और एजुकेट किया जाए। तो हमारा अमला यहाँ से आलाइशें आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो लास्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कोई इस तरह का हुआ, कैसी सफाई थी ईद के मौके पे? असल में मैं तो उकाड़ा कैंटोनमेंट से हूँ, तो वहाँ से वो खुद ही कलेक्ट इससे करते हम सवाल करते हैं, अच्छा आप उकाड़ा कैंट से, तो वहाँ क्या उकाड़े के शहर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आपने देखी कि इदारा आपको आके एजुकेट कर रहा है, ये अलाइश इसमें डालनी है, सफाई रखनी है और बाद में शहर को धोया जा रहा हो? नहीं, वहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन उनका जो CBO का अमला है वो खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सिटी का, हम कैंट का नहीं बात, सिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, बाहर का तो पता नहीं, लेकिन उकाड़ा कैंटोनमेंट में ना जो एरिया है वहाँ पे तो वो खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत एक क्योंकि कंटोनमेंट की जब भी बात करते हैं तो मिसाली स्ट्रक्चर सामने आता है, तो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के तहत, ताकि जैसे हमारे बहुत ही डिसिप्लिन एरियाज़ होते हैं वैसे हमारे बाकी शहर के जो एरियाज़ हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखने के लिए किरदार जो है वो अदा करने का। 9 पे कॉल करनी, ऊपर लिखा हुआ है नंबर हमारा, तो हमारा अमला जो है वो आपके पास आएगा और आपसे अलाइशें कलेक्ट कर लेगा। कैसे देख रहे हैं FWMC की कारकर्दगी गुज़िश्ता सालों में और बाकी शहरों की बिनिस्बत हम मिसाल दे रहे हैं कि हमारा शहर बड़ा साफ़ हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छी है कारकर्दगी इनकी, ठीक है। फैसलाबाद बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी होती है। सभी अफसरान बहुत अच्छी कारकर्दगी करते हैं। सभी अफसर जी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों के कुछ शिकायत भी हमें मौसूल होती रहती हैं, पीछे भी जो हैं वो शॉपर अलाइशों के लिए तकसीम किए जा रहे हैं। मैं ज़रा 3 डेज़ का प्रोसेस एक बार दोबारा पूछ लूँगा। अगर सब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे का कैसे प्रोसेस है? फर्स्ट डे क्या करेंगे, सेकंड डे क्या होगा और लास्ट डे कैसे चलेगा? देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से पहले जो है ना प्री ईद भी हमारे कुछ काम होते हैं करने वाले, जैसे हमने ट्रेंचेस बनानी है उधर डंपिंग साइट के ऊपर। उसके बाद हमने ये शॉपिंग बैग जो हैं, ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स वो तकसीम करने होते हैं। जो हमारा अवेयरनेस वो हमने उसको कंप्लीट करना होता है, अवेयरनेस सेशंस हमारे होते हैं। और उसके बाद हमने अवेयरनेस कैंप्स लगाने होते हैं जो 40 लगते हैं फैसलाबाद सिटी के अंदर। वहाँ से बैग भी लिए जा सकते हैं और वहाँ पे लोगों को एजुकेट भी किया जाता है। वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर भी होता है, वहाँ पे कंप्लेंट्स भी हल करवाई जाती हैं। वहाँ पे आप कंप्लेंट जमा भी करवा सकते हैं और उसके बाद वहीं पे हमने डेडिकेटेड स्टाफ भी रखा होता है जो उस कंप्लेंट को एड्रेस करता है। उसके बाद हमारा ईद का दिन शुरू हो जाता है, तो उस दिन तो फिर इसी तरह समझ लें कि एक जंग की कैफियत होती है और उसी अज़म और उसी हौसले के साथ जो है वो पूरे का पूरा अमला काम कर रहा होता है। उसमें हमारी जो है वो कुछ अपनी गाड़ियाँ और कुछ रेंटेड गाड़ियाँ वो काम कर रही होती हैं। अब रेंटेड गाड़ियाँ भी हमारे साथ काम कर करके तो उनके जो ड्राइवर्स हैं वो भी ये सारे का सारा मैकेनिज़्म सीख चुके हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जहाँ से भी खालें वगैरह ये अलाइशें वगैरह उठाई जाती हैं, वहाँ पे चूना वगैरह डाला जाता है। कुछ इज्तिमाई कुर्बान गायें हैं, तकरीबन 81 है वो फैसलाबाद में, जहाँ पे एक ही जगह पे सैकड़ों की तादाद में जो है वो कुर्बानी होती है। तो वहाँ पे हमारा डेडिकेटेड स्टाफ होता है, उनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। तो जब वहाँ पे कुर्बानी कर ली जाती है तो उसको डेली बेसिस पे रात को धो दिया जाता है। कुछ हम टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं क्योंकि आम दिनों की निस्बत वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए फिर 3 दिन वो काम करता है और वहाँ से हम उसको वेस्ट को रिमूव करने के बाद उसको भी वॉश करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लाइमस्टोन फेंकते हैं। ये 3 दिन का प्रोसेस था जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद काशिफ साहब और पूरी टीम हमारे साथ मौजूद। हम थोड़ा आगे लिए चलेंगे, गली मोहल्लों के अंदर लोगों को भी तकसीम किया जा रहा है बैग्स और ये कंपेन चल रही है प्रॉपर।
शहरियों से इल्तमास ज़रूर होगी, हम अपने चैनल के तवज्जो से भी ये कहेंगे शहर को साफ़ सुथरा रखें। ये हमारा शहर है, जब आप हमें मसाइल बताते हैं तो हम इनके पास लेके आते हैं, आपके मसाइल का जवाब लेते हैं। आज ये आपसे मदद तलब कर रहे हैं क्योंकि ये एक छोटा काम नहीं है, इसमें हमें एक कोलैबोरेशन चाहिए जिसमें पूरी शहर के लोगों की साथ होगा तो इसे शहर को साफ़ सुथरा और बदबू और ताफुन से पाक रखा जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। CEO FWMC हमारे साथ मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है। ऑफिस से अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आए हैं कि जहाँ ये बैग्स तकसीम की मुहिम जो जारी है और साथ आगाही दी जा रही है 11:39 के ज़रिए भी और बाकी भी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है। बैग इन्हें दिए, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे लग रहा है कि अदारे वाले, पहले तो लोग कहते होते जी अदारे मिलते नहीं थे, अब आपके दहलीज़ पे आके आपको शॉप बैग्स भी दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं। जी जी, ये बहुत अच्छी कारकर्दगी है इनकी, वैसे ही बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये हमें कभी शिकायत नहीं हुई, तकरीबन ये मुझे यहाँ आए हुए 15 साल हो गए हैं जब से ये मुहिम इनकी शुरू हुई है, हमें कोई शिकायत नहीं इनसे। तो आप मैसेज क्या देंगे आवाम को भी कि एक बैग है बड़ा अच्छा है, वो दे रहे हैं आपको, आके हमें अलाइश डालनी चाहिए। ये ना सिर्फ इनका तो फ़ायदा क्या है, इन्होंने तो उठा के ले जानी, बदबू ताफुन तो हमारे घरों के हाँ सामने। जी, ये ज़रूर होना चाहिए। ये शॉपिंग जो है ना, ये बैग ये ज़रूर होना चाहिए। इससे ज़रा ये गंदगी नहीं, पोल्यूशन नहीं फैलता, ज़रा बदबू नहीं फैलती। बंद किया, दे दिया, अच्छी चीज़ है ये बहुत अच्छी मुहिम है इनकी। काशी साहब आप ज़रा आगे आ जाएँ, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, लोग अमूमन ये कर लेते हैं अलाइश पड़ी है तो अलाइश के वो सुराख करके कुछ लोग होते हैं जो इनके अंदर से मटेरियल निकाल के ले जाते हैं, फिर बदबू ताफुन ज़्यादा फैल जाता है। जी बिल्कुल, स्क्वेंजर्स करते हैं ऐसा। लेकिन हमारी जो अमला है वो उन पे भी नज़र रखता है। लास्ट ईयर तो हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्होंने ये किया कि वो कहीं से उठा के ले गए और इकट्ठे ही काट के उन्होंने फिर नहर के अंदर वो फेंक दी, तो वो हमें थोड़ा सा इशू बना था उससे। तो लेकिन हमारा अमला इस हद तक जो है वो नज़र रखता है कि कहीं इस तरह के स्क्वेंजर्स इस तरह की हरकत ना करें। उससे नुकसान ये होता है कि वो आलाइशें जो हैं वो ओजड़ी वगैरह वो फट जाती है और उससे ज़्यादा तफन फैलता है, वो फिर हम उसकी सफाई भी प्रॉपर नहीं कर सकते। क्योंकि वो इकट्ठा आप कर भी लें तो मटीरियल की जो स्मेल है फुजले की वो बड़ी दिनों तक वहाँ उस इलाके को अपने लिए फैल जाता है। लिक्विड होता है ना, तो उसका तो कोई हल ही नहीं है फिर लिक्विड का। तो ये कितने बैग्स हैं और कितने एरिया तकरीबन कवर करेंगे सिटी, क्योंकि सिटी का एरिया भी रिसेंटली 1-1.5 साल में ज़्यादा भी हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो ज़्यादा टारगेट और ज़्यादा बर्डन भी तो आया होगा FWMC पे। हमारे 40 जो कैंप्स हैं वहाँ पे भी हैं और तमाम जितनी भी हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं वो अब इस वक्त तकरीबन 169 के करीब हैं, तो उन तमाम में हमने बैग भेज दिए हैं। तो वहाँ से आप यूनियन काउंसिल के अमले से भी ले सकते हैं, कैंप से भी ले सकते हैं, और कुछ हम जो है वो सड़कों पे भी बांट रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम जो है लोगों तक ये बैग्स पहुँचाए जा सके। ये बैग पहुँचाते हैं, लोगों के डोर नॉकिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, आवाम को बैग्स पहुँचाए जा रहे हैं। और ये इस वक्त हम बिल्कुल मेन सत्याना रोड से मुल्हिका इलाके के अंदर मौजूद हैं और उन्हें बैग देते हुए उन्हें आगाही दी जा रही है कि एक अदारा है जो खुद आपको, लोग अमूमन ये कहते हैं कि हमारे पास सफाई वाले नहीं आ रहे, ये आप खुद पहुंच के आपको कह रहे हैं इसके अंदर ताउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूशल है लोगों का ताउन फ्राहम करना। अलाइशी रिसीव कर लेगा। वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं अदारे वाले आपके पास खुद आए हैं, आपको बैग्स भी दे रहे हैं, कितनी अच्छी काविश है इनकी तरफ से और कितना मुतमईन है इनसे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी ये बहुत सफाई का काम हमारे सर पिछले साल भी इन्होंने अच्छा काम किया है, अब भी हम सेटिस्फाइड हैं। आवाम को बाकी को क्या मैसेज देंगे कि अलाइशें लोग अमूमन बाहर फेंक देते हैं, ये अपने लिए भी बुरा है, दूसरे और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपनी गली छोड़ कर दूसरी गली में फेंक देते हैं। नहीं सर, ये शापर में डाल के रखनी चाहिए या मतलब बोरे में डाल के जहाँ कोने पे रखते हैं, जब गाड़ी आती है उठा के ले जाती है, गाड़ी आती है उठा के ले जाती है। बिल्कुल जी, कुर्बानी एक हमारा वो हमारे ऊपर सुन्नत है जो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल से मुंसलिक है, लेकिन अगर इसे सुन्नत के साथ सवाब लेना है तो उसके बाद जो माहौल पैदा होना उसका भी हमें ख्याल रखना होगा। उसे हमें अपने लिए कोई गुनाह या दूसरों के लिए अजियत का बाइस नहीं बनाना कि कोई दूसरा यहाँ से गुजरे। और बहुत सारे अमूमन लोग ये करते हैं, अपनी गली का उठा के 2 गलियाँ छोड़ के फेंकाते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ भी ऐसी CCTV की निकलती, लोग इसे मजाक करते हैं, लेकिन ये एक बुरी रिवायत है कि लोग इसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है कि हम बहसीत कौम इस तरह की हरकतें करते हैं कि अपने घर का कचरा उठा के दूसरे के सामने फेंक दिया, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमने उस गली या उस सड़क से गुजरना है, तो ये फिर भी हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी शऊर आ रहा है लोगों में और सफाई की जो पहले से ज़्यादा जो है अहमियत बढ़ गई है लोगों की नज़र में भी, और अभी लोग इसको एक मसला समझना भी शुरू हो गए हैं। मसला शुरू हो गया। शहरी मौजूद हैं जी, उनको अस्सलाम वालेकुम।
ये कुर्बानी की खाल अपना आलाइशों के लिए हम दे रहे हैं, तो इसमें डाल के तो अपने बाहर रखनी है। और साथ ये भी बताएं कि लास्ट ईयर का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपके अमले ने बहुत ताउन किया। अब ये लाश बाहर आती, हमारे 3 दिन कुर्बानी थी घर पे, तो इन्होंने तीनों दिन बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और ये आपके वैसे भी बहुत अच्छे काम करते वर्कर, बहुत अच्छे हैं इस हमारे इलाके में। क्या देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में ये भी प्रैक्टिस शुरू की जानी है और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। हमारे शहर में ये सिलसिला 2-3 साल से चल रहा है। बिलाशुबा हम भी आप लोगों को बड़ी तनकीद करते नज़र आते हैं अदारों पे, लेकिन जहां ऐसे मौके होते हैं क्या मैसेज देंगे कि सबको कॉपरेट करना चाहिए ताकि एक पाक फ्रीज़ा जो है वो पाक तरीके से आगे चले, ना कि बाद में गंदगी, गलाजत, ताफुन और मसाइल और अजाब का बाइस बने। नहीं, ये आपने अच्छा किया है, सब लोग कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा खूबसूरत शहर बनेगा। जैसे पिछले दौर में बड़ा अच्छा शहर रहा है, हमारा शहर बहुत अच्छा जा रहा है। और इसी तरह सफाई के मामले में भी और अलाशियों के हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है। जैसे फैसलों का अच्छा है पूरे पाकिस्तान में, अलाशियों का भी सबसे अच्छा हमारे फैसलाबाद का है। ये इनकी वजह से ही सारा इनकी वजह से बिल्कुल जी। अदारे के जब सरबराह और बाकी जो मेन स्टाफ है अगर वो बाहर निकले, जैसे अभी हमारे सामने जानवर भी मौजूद हैं जो कि लोग कुर्बानी के लिए अब ला के अपने गली मोहल्लों के अंदर रख भी रहे हैं, तो यही कुर्बानी के जानवर जो हैं ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं ये उतने ही ज़्यादा खूबसूरत कुर्बानी के बाद भी ये मोहल्ला नज़र आना चाहिए। जैसे अगर सफाई का मुनासिब हल और मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे, जैसे FWMC की तरफ से इस वक्त हदायतनामा और हदायत जारी की जा रही है। वैसे बहुत खूबसूरत जानवर काशी साहब मौजूद हैं, हम इनको भी साथ साथ ये तो भी नज़र आएंगे कि हैं, लेकिन लोग ऐसे खूबसूरती के साथ हर चीज़ को अडॉप्ट करें जैसे इन्हें खूबसूरती से साफ़ सुथरे माहौल में बिठाया है। ऐसा माहौल है तो मेरे ख्याल में कोई शिकायत या कुछ भी आने का हमें चांसेस नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, देखें अब इन्होंने इसको सजाया भी हुआ है, कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब ये ज़िबा हो जाए तो उसके बाद इसका फुजला जो है वो सड़क पे हो और ये इतना ही बदसूरत लगना शुरू हो जाए जितना मोहल्ला जो अभी खूबसूरत लग रहा है। वैसे कुर्बानी के दिनों के अंदर जो है हमारा वैसे भी काम थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ग्रीन वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो जानवरों का बचा हुआ घास वगैरह होता है, चारा वगैरह। तो इस वक्त ड्रेनेज कितनी की है और गाड़ियाँ इस वक्त कितनी इक्विप्ड हैं? इस वक्त इस ईद उल अज़हा के ऊपर तकरीबन 3 दिनों में हम 800 से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ हमारी जो इन प्लेस होंगी और तकरीबन 4000 के करीब हमारा फील्ड स्टाफ है और 500 के करीब हमारा जो ऑफिस स्टाफ है, वो तमाम की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, लोगों से किस हद तक एक डिमांड करेंगे कि मौशी तौर पे एक बड़ा सेटबैक होता है FWMC के लिए, क्योंकि एक बड़ा ख़र्चा लगता है इन दिनों के अंदर, गाड़ियाँ एक्स्ट्रा ली जाती हैं, आलाइशों के लिए डबल पेट्रोल डबल डीजल गाड़ियों का लग रहा होता है, तो आवाम उसको, क्योंकि आवाम को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ये आपके टैक्सों से आपकी खिदमत हो रही है और इसका ख्याल हम करें। मेरे ख्याल में इससे अच्छा मैसेज उनके लिए कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बजटेड अमाउंट है, इसका साल शुरू होने से पहले बजट मुख्तस किया जाता है ईद उल अज़हा के लिए और उसी में से ये सारे खर्चे होते हैं और ये हमारे ही टैक्स मनी है, तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो पब्लिक का फ़ायदा होगा। पब्लिक का फ़ायदा होगा। ये नौजवान हमारे साथ मौजूद है जी, अभी इस घर से निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैग देने आपको FWMC वाले आए हैं, क्या देख रहे हैं? पिछले सालों में भी आए हैं, कैसा इनका सफाई का निज़ाम रहा है और लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं? माशाल्लाह सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा रहा है, हर दफ़ा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सुबह सुबह आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं और इस तरह को हमें कोई परेशानी नहीं होती। हर दफ़ा ये इंतज़ाम। बताएं पिछली ईद कैसी आपकी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है, जो अलाशें हैं वो खुद ही बाहर से ले जाते हैं, कहना भी नहीं पड़ता, अगर ना भी ले जाएं तो अंदर पड़ी होती हैं, खुद अंदर से ले जाते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता है हमारा ये काम है, वो अपना काम बखूबी से अंजाम देते हैं। अच्छा, एक कॉल की मुझे इनकी एलाइज से एक चीज़ याद आ गई कि मैं काशी साहब से पूछना चाहूँगा, वो एक गाड़ी वाला किस्सा आपने पिछली बार भी सुनाया था, ताकि वो आज फिर इनको सुना दे आवाम को, ताकि उन्हें रिमाइंडर रहे कि 11:39 पे कॉल करके ये नहीं कहना कि यहाँ लाइश पड़ी उठा के ले जाओ और फिर ढूंढना है। FWMC का काम है कि वो लुकन छुपाई शुरू हो जाती है कि अब लाइश ढूंढना भी इनका काम नहीं है शायद, कि ये आइडेंटिफिकेशन करें, लोग आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर जगह रिप्लेसमेंट। जी बिल्कुल, वो तकरीबन 1139 पे कुछ थर्ड कॉल थी, तो मैंने अपने अमले के ऊपर जो है वो गुस्से का इज़हार किया कि आप उनकी एड्रेस नहीं कर रहे कंप्लेंट को, तो उसके बाद इन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि वो उनके गैराज के अंदर गाड़ी के पीछे अलाइश पड़ी हुई थी और गैराज बंद था। तो अब इस तरह हमारे अमला जो है वो उनको इतना नहीं पता होता कि किसी के घर में पड़ी हुई है। जब आप 1139 पे कॉल करते हैं तो बेहतर ये है कि आप अलाइश को घर के बाहर रख दें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम सारे दरवाजे खटखटाएँ उस दिन और अलाइश अंदर से इकट्ठी करें। तो अगर जितनी गली के अंदर पड़ी होंगी वो तो फौरी गाड़ी आती है और फौरी उठा के ले जाती है, इससे टाइम की बचत भी होती है।
बिल्कुल होती है। मैं क्योंकि यहाँ अमला मौजूद है, हम इनसे भी थोड़ी सी साथ फ़ायदा उठाते हुए बात कर लें, क्योंकि काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। इनसे बात, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा, लोगों ने तारीफ़ काफ़ी की है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त आवाम मौजूद है, लेकिन मैं आपके मुंह से ये ज़रूर सुनना चाहूँगा जो कॉपरेशन लेवल है, क्योंकि CEO साहब ने अपनी तमाम चीज़ें बताई हैं, क्या कॉपरेशन लेवल होना चाहिए आवाम की तरफ से जो ज़्यादा डिज़र्व करेंगे कि लोग इसमें इतना ज़्यादा ताउन करें, ये काम करें तो ज़्यादा बेटरमेंट हो सकती है? कॉपरेशन जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक है वो जिस तरह एक अभी भी अवेयरनेस के लिए हम आए हैं कि वो जैसे सर ने कहा कि वो बाहर रख दें, ये घर के अंदर वाले उससे हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। एक तो ये पब्लिक ये है, दूसरा ये है कि जो अपना 1139 है उसमें भी जब एक बार वो कॉल कर देते हैं वो उसको बार बार करते हैं। हालांकि उनको चाहिए कि जब वो एक बार कर दें वो कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करें, क्योंकि हमारी एक रूटीन है कि हम अगर एक एरिया कर रहे हैं तो वो क्लियर करके उसमें दूसरे में आएंगे। तो लेकिन वो पब्लिक बाज़ बेसब्री हो जाती है, वो बार बार कॉल करती है, हमें फिर ऑफिस से आती है कॉल, तो ये भी एक हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं इनकी चीज़ को ऐसे इंडोर्स करूँगा, मैंने लास्ट टाइम एक कॉल करके एक्सपीरियंस किया था, मुतीब भाई भी गवाह है उस चीज़ के, क्योंकि मैंने इन्हें बाद में रिस्पांस दिया था। उस कॉल के बाद जो वो अलाइशें वहाँ से उस इलाके से हटा दी गई, तो मुझे बैक कॉल आई थी कि ये काम हो चुका है, आप दोबारा अगर गए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अगर ना हो यानी कि रिस्पॉन्ड फीडबैक कॉल जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ताकि पता चल जाता है कौन किस हद तक इसमें कारआमद साबित हो रहा है और कितना ज़्यादा अपना फीडबैक जो है लोग देते हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पम्फलेट्स जानवर ख़रीदते और ईद मनाते अगर एहतियात ना की तो कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा फैल सकता है, और इसके साथ साथ प्लीज़ डू नॉट लिटर, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपने शहर को साफ़ सुथरा सरसब्ज़ो शादाब रखें, हमारा साथ दें। हम और आप मिलकर बनाएंगे फैसलाबाद गंदगी और आलूदगी से पाक। सफाई निस्फ़े ईमान है, शहरियों के अंदर पम्फलेट जो हैं वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। हम अमूमन ये कहते हैं सफाई निस्फ़े ईमान है, ईद के ऊपर बिलाशुबा अदारे तो अपना काम इस वक्त कर रहे हैं और अदारों को मजबूत करने की बात हम हमेशा करते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा FWMC के हवाले से कि ये घरों में पहुँच के भी अब शॉप बैग्स दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैग्स लोगों को अवेलेबल हैं, लेकिन अब पब्लिक को चाहिए कि इसमें किस हद तक कॉपरेट करें? हाँ जी, पब्लिक को चाहिए कि अपने लाशें वगैरह इसमें ज़रूर डालें, ताकि बरसात का मौसम है तो इसमें गंद वगैरह न डालें। पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है ये। और ऊपर से इस वक्त तो अलाइशियों और ख़ास तौर पे आपने बात की है इसकी बरसात की, तो ज़्यादा ताफून और ज़्यादा गंदगी की जो मकदार और डेज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये साफ़ सुथरा पंजाब जी बिल्कुल हमारे सबके लिए ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे शाह साहब है, इस इलाके के जो है ये वो अफसर हैं, ये भी बड़ा ख्याल करते हैं और माशाल्लाह जो है ये इनको काफ़ी जो है ये ड्यूटी का अपनी का ख्याल करते हैं। अच्छा, और देखें इनके साथ हम आए हैं, तो अब मैं ये चाहूँगा कि आवाम की हमें असल बेसिकली ये इनका भी यही है कि सबसे ज़्यादा कॉपरेशन चाहिए इस वक्त आवाम की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अपने सोर्सेज लगा रहे हैं, गाड़ियाँ, अफराद, हर चीज़ लगा रहे हैं, मैन पावर भी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त पब्लिक की सबसे ज़्यादा कॉपरेशन की ज़रूरत है। पब्लिक की ये है, देखें जी, ये मुल्क जो है ये हमारा घर है, हम जैसे अपने घर को साफ़ करते हैं इस तरह जो है मुल्क को भी साफ़ करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम जगह जगह कचरा फेंकते रहें, चीज़ें फेंकते रहें और कहें जी सफाई नहीं है। और उसका सबूत हमने 3 दिन अभी पहले 4 दिन पहले देखा, बारिश हुई तो तमाम बरसाती नाले बंद हो गए। हम इतराज़ करते रहे अदारों के ऊपर, लेकिन वो शॉपर हमारे फेंके थे जो कि कहीं रुक गए, जो हमारी बनाई हुई रैंप्स थे जिसकी वजह से बरसाती नालों के मुँह बंद हो गए और फिर हम रोते रहे जी पानी में डूब गया शहर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है शॉपर। कोई भी चीज़ का शॉपर है वो उसने बंद ही करना है, उसने जो है ना तो गलना है ना फटना है। और ये तो हमें चाहिए ना कि भाई हम इस मुल्क का ख्याल करें, सफाई का ख्याल करें। सफाई जो है ये हमारे लिए है। सफाई निस्फ़े ईमान है जी, हमारे दीन का आधा हिस्सा सफाई के ऊपर है। अगर ईमान का दर्जे अबूर करना चाहते हो तो आधे दीन आधा ईमान जो है वो सफाई के अंदर रखा हुआ है। शहरी हैं, उनके साथ ये सिलसिला जो है जारी है बैग्स देने का। ये इसमें आपने अलाइशें डाल के 1139 पे कॉल करनी है, तो हमारा अमला आके आपसे ये अलाइशें वसूल कर लेगा। अमला तो वैसे भी बहुत तावन करता है, इंशाल्लाह पहले भी इसी तरह ही आप देते रहे, तो इस दफ़ा भी यही होगा इंशाल्लाह। सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अमला आपका एक्टिव है इधर, माशाल्लाह वो काम करता है, ठीक काम करता है, काम कर रहे हैं, आवाम राज़ी है। मुतीब भाई मौजूद, मैं उनसे ज़रा बैग्स की थोड़ी सी क्वालिटीज़ ले लूँ। अच्छा, इस बैग की खासियत क्या है, लोगों को ये बताएं कि बैग रज़ाइयाँ कपड़े रखने के लिए नहीं है, ये बैग सिर्फ़ और सिर्फ अलाइश के लिए ज़्यादा बेहतर है। जी, ये बायोडिग्रेडेबल बैग है और ख़ास केमिकल से तैयार किया जाता है
तो इसमें ये माहौल दोस्त बैग है, अलाइशें इसमें डाल के तो हम तलब कर देते हैं उधर। लोगों को अवेयरनेस ये है कि इसके अंदर कपड़े वगैरह ना डालें, क्योंकि वैसे भी इसमें केमिकल लगा हुआ है, तो आम इस्तेमाल के लिए ये बैग नहीं है, बिल्कुल माहौल दोस्त बैग है, तो केमिकल पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। इसे दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। आगे पब्लिक और मौजूद हैं, चंद घर हैं। बिलाशुबा गर्मी की इस तपती सतह के अंदर इस वक्त मौजूद गली मोहल्लों के अंदर बैग्स लोगों को तकसीम करना FWMC अदारा काबिल सताइश भी है। इस बैग में आप अपने जानवर की अलाइश डाल के तो 1139 पे कॉल कीजिएगा, तो हमारा अमला आपसे वसूल कर लेगा। कैसे देख रहे हैं, मतलब शहर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लोगों को आगाही दी जा रही है। अब लोगों की तरफ से डिमांड ये की जा रही है कि लोगों ज़्यादा ताउन करें इसमें। मेरे ख्याल में ये अच्छी काविश है FWMC की, कि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि मतलब ये गंद वगैरह ना पड़े, तो मेरे हिसाब से अच्छी है। क्या पैगाम होगा, आवाम इसमें ताउन कितना करें इनके साथ? लोगों को भी चाहिए कि तावन करें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें उसमें। पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। आखिर में, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का थोड़ा हमारे पास महदूद हो रहा है, तो बात करें काशिफ साहब से आखिरी, और फिर हम प्रोग्राम से आगे चलेंगे। हमारे साथ अहमद चौधरी अब्दुल-रहमान जो कि FWMC को कवर भी करते हैं, उनसे कुछ बात करेंगे और बाद में प्रोग्राम का अख्ताम करें। काशिफ साहब, आखिर पे एक मैसेज फिर से आवाम के लिए कि किस हद तक कॉपरेशन की ज़रूरत होगी, कितना वो ताउन करें, कितना आपका अमला उनसे ताउन करेगा, चेक एंड बैलेंस एंड पूरी प्रिकॉशंस के हवाले ज़रा एक मैसेज देते हैं। देखिए, मैं ना इस मौके पे एक बात करता हूँ कि हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि फैसलाबाद कब साफ़ होगा। तो जिस दिन हमने लिटरिंग करना बंद कर दी, कचरा सड़कों पे फेंकना बंद कर दिया, आप देख लें उसी वक्त फैसलाबाद साफ़ हो जाएगा। तो ये जो गंदा होता है फैसलाबाद या हमारा शहर, वो हमारा फैलाया वो गंद है जो हमने सड़कों पे फेंकना है। जिस दिन हम नहीं फेंकेंगे उस दिन साफ़ होगा। जिस दिन हम नहीं फेंकेंगे जी, उस दिन कचरा साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा फैसलाबाद होगा। पम्फलेट्स घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं और लोगों से हिदायत की जा रही है, ताउन कीजिए, इनका साथ दीजिए। आपको जो भी शिकायत है 1139 नंबर भी दिया गया, इस पर कॉल करें। कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। इस गली में, इस मोहल्ले में यहाँ मौजूद है, एक बार कॉल करके इंतज़ार करें। टीम आप तक नहीं पहुँचती तो फिर 2-3 घंटे बाद आप कॉल कर सकते हैं, वरना फीडबैक कॉल आपको ज़रूर इसके अंदर आ जाती है। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। आप चौधरी अब्दुल-रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, गली मोहल्लों में, सड़कों चौराहों पे हर जगह आगाही मुहिम चलाई जा रही है। किस हद तक समझते हैं कि FWMC का ये 3-4 दिन जो बड़े क्रूशल होते हैं और ये अपनी मेन पावर लगा रहे होते हैं, तो वहीं पूरा साल हम इन पर तनकीद करते हैं सफाई और जहाँ गंदगी होती है प्रॉम्प्ट एक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन इस जगह पे आवाम का ताउन कितना दरकार होता है? थैंक यू बिलाल। देखिए, ये फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें, 1139 का उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जिसको मसला वहाँ पर कॉल करें। पिछली ईद बिलाशुबा अच्छी गुजरी थी, लेकिन ये चैलेंज बड़ा है। पहले कोरोना की वजह से शायद कुर्बानियाँ भी कम हुई हूँ, इस बार ज़्यादा चांस है, मंडी हाई पे जा रही है, पीक पे है, तो ये बहुत बड़ा जो है FWMC को अपना प्लान मुरतब करना पड़ेगा कि जिसमें फैसलाबाद में कम अज़ कम जो ये कंपनी के मसले ना पैदा हों, लाशें ना पड़ी रहें। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बारिश हो जाए तो वासा 3 दिन पानी निकालने में नाकाम रहती है, अभी भी पानी मौजूद है। दूसरी जानब PHA वो भी अपनी डेवलपमेंट करने में, पौधे लगाने में नाकाम हो गई है। तो ये अब आवाम की बड़ी उम्मीदें होंगी कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नाकाम ना हो, क्योंकि अगर ये भी नाकाम हो जाती है तो ये बदबू में 3 दिन लोग मारे जाएंगे, क्योंकि एक तो पानी का मसला होगा, दूसरे नंबर पे जो खालों की बदबू पैदा होती है, तो लोगों की कुर्बानी जो है वो, जो ईद है, खुशियाँ हैं, वो बर्बाद हो जाएंगी। तो ये इसमें एक सबसे अहम फैक्टर ये है कि लोग अपनी लाशें उठा के 2 गलियां मोहल्ले दूर फेंक देते हैं, बाहर नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें हमारे एंड पे इस अदारे के साथ बड़ी होंगी कि आवाम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिलाल, ये सिविक सेंस की अगर बात करें तो ये बदकिस्मती से आवाम में नहीं है। एक कॉल नहीं करते, एक बैग लेने नहीं जाते, और अपने घर को साफ़ करने के लिए किसी के सामने जो अपनी लाशें फेंक देते हैं, उजड़ियाँ फेंक देते हैं, जो भी। तो ये देखें, सोचना पड़ेगा उन शहरियों को। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये पूरा शहर उनका घर है, पूरा मुल्क उनका घर है, तो इसको साफ़ करने के लिए कंपनीज़ के साथ ताउन करें। जहाँ पर कंपनीज़ नहीं आती, कॉल मिलाएं, सिटीज़न पोर्टल पर लिखें, सोशल मीडिया पर कमेंट्स करें, हमें बताएं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन खुदारा जो किसी के घर के सामने या किसी खाली प्लाट में ये लाशें फेंकने से परहेज़ करें। उसकी वजह से बीमारियाँ फैलेंगी, उसकी वजह से बदबू फैलेगी, उसकी वजह से वो इर्द गिर्द के लोग मुतासर होंगे, और उसकी वजह से जो कंपनी की पॉलिसी है, या जो कंपनी अगर कहीं अच्छा काम कर रही है तो उसकी कारकर्दगी पर भी हरफ आएगा। जैसे हम अब चले जाएँ समनाबाद से, वो जो मुल्क का राजबा जाता है जंग रोड को, उसके ऊपर बाकायदा एक ग्रोह बैठा होता है जो सफाई करके बदबू भी फैला रहा होता है, उनकी ओजरियों को सफाई करके उसके अंदर से मटीरियल निकाल रहे होते हैं।
तो आपका नहीं ख्याल कि हमारी पब्लिक को भी ऐसे लोगों को ओजरियाँ देने से इनकार करना चाहिए कि नहीं जी FWMC वाले उठा के ले जाएंगे, आप इससे इनकारी रहें, अब हम आपको देंगे? हमारी पब्लिक भी कोताहियों की एक बड़ा सबूत देती है। बिलाशुबा हम तनकीद उन पर कर नहीं रहे, लेकिन उन्हें आगाह करें कि जहाँ जहाँ लूप होल हैं उन्होंने कैसे कवर करना है। फिलहाल ये आपकी बात से 100% मैं सहमत हूँ कि हमारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी जो एलाइशें उठा के बाहर फेंक देते हैं, वहाँ से कोई भी उठा के ले जाए। अब कंपनी की गाड़ी अपने टाइम के हिसाब से आएगी, जब आपने कॉल की है तब आएगी, लेकिन तब तक वो एलाइशें कोई और अगर जिस तरह से आपने बताया ले जाएगा, उसके बाद उसको फेंक जाएगा अपनी जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं, तो ये वाक़ता नहीं एक बड़ा मसला। अगर हम सिर्फ ये करें जिस तरह से मंडी जाते हैं, कितने हज़ार रुपये का बकरा लेते हैं, कोई भी बड़ा जानवर लेते हैं, फिर उसको आके ज़िबा किया जाता है, कसाब ढूंढा जाता है, तो ये सारा कुछ अगर हम कर लेते हैं तो फिर इसमें आखिर क्या मसला है कि हम कंपनी के जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ से एक बैग क्यों नहीं ले लेते, बल्कि हम बैग एक परचेज़ खुद से क्यों नहीं करते, वो बैग हम परचेज़ करें, उसके बाद वो कंपनी के ऑफिस में या करीबी सेंटर जहाँ भी पड़ा होगा वहाँ जाकर उनको हैंड ओवर खुद करके आएँ। इसमें आखिर मसला क्या है? हम गोश्त भी तो दूसरों के घरों पे बांटने जाते हैं। सिर्फ ये चीज़ें प्रायर करने की ज़रूरत है, इनको देखने की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ पर हमारी वजह से कहाँ पर शहरियों को प्रॉब्लम होगी, हमारी वजह से कहाँ पर रोड ब्लॉक होगी, ये लाइशें फेंकने की वजह से कहाँ पर हमारी वजह से अगर सीवरेज का मसला ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, तो ये दो मसले बनकर सामने आएंगे। तो ये सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, हर घर 5 से 10 मिनट अगर निकाले, बैग लेके लाइश डाल के और कंपनी के ऑफिस में जमा करवाए या एक कॉल उन्हें कर दे, तो ये मसला ही पैदा ना हो। एक बड़ी अहम चीज़ ये होगी कि 11:39 पे कॉल हमारे जैसे 1122 और 15 पे बड़ी फेक कॉल्स की जाती हैं। लोग बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि इस गली के अंदर अगर पड़ी है, हमने कॉल की है तो हमने देखा वहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है अदारा, तो इसके हवाले से आवाम को क्या कहेंगे 11:39 को कैसे यूज़ किया जाए? क्योंकि लोगों के अंदर ये बड़ी चीज़ है कि हम इन्हें कॉल कर दी है तो अब 10-10 बार वो कह रहे हैं कॉल्स हमें आ रही हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं, जब कॉल फेक्स आ जाती हैं। फिलहाल देखिए, मतलब 3 दिन छुट्टी मनसूख है, 4000 का अमला ड्यूटी पर होगा। शहरी अगर थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो ये सारे मसले ना हो। जिस तरह से हम देखते हैं 1122 को फेक कॉल्स की भरमार होती है, लाखों की तादाद में की जाती हैं, और उसकी वजह से जो असली पेशेंट होता है उसका भी हक मारा जाता है। ये अभी मैं देख रहा था, ये पंजाब पुलिस की जानिब से कहा गया था कि अगर आप 15 पे फेक कॉल करते हैं तो आप क्रिमिनल्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो पुलिस जितनी देर में आपके साथ टाइम ज़ाया करेगी कोई जुर्म हो जाएगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इन्हें फेक कॉल करके बुलाएंगे, ये आएंगे, रिस्पॉन्ड होगा और उधर कोई भी नहीं होगी वहाँ पर अलाइश, तो उतनी देर में जहाँ पर वो गाड़ी जा सकती है उनका वक्त ज़ाया होगा और वो काम कितना ज़्यादा मुतासर होगा। तो ये हमें सोचने की खुद से ज़रूरत है कि एक तो फेक कॉल नहीं करनी, दूसरे तब कॉल करनी है जब अलाइश पड़ी हुई को काफ़ी टाइम गुजर गया और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और फिर अगर हम खुद से अलाइश उठा के साइड पे कर दें या FWMC के जितने सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर भी छोड़ाएं, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई तौहीन नहीं होगी, इतना कोई ये बुरा काम नहीं है। आखिर जो हमारे घरों में कूड़ा लेने आते हैं वो भी कितने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं कि ऐसा काम करते हैं कि जो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे शहर को उन्होंने साफ़ रखा हुआ। अगर ईद के 3 दिनों में उनके साथ ताउन कर लिया जाए तो यकीनन कोई बड़ा मसला नहीं आएगा। ये जहाँ पर कंपनी की ज़िम्मेदारी है, कंपनी ऑफिसर्स की, कंपनी मुलाजम की, वहाँ पर जो लोग उन्होंने हायर्स किए हैं जहाँ पर उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर ये पब्लिक की भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके साथ मिलकर एक यूनिट की सूरत में अपने शहर को साफ़ करें। क्योंकि देखें जो सफाई के दर्जात हैं वो कितने बुलंद रखे गए हैं कि सफाई को ही कहा गया है कि जो साफ़ सुथरा रखता है तो ये ईमान के करीब तरीन हालत है। तो फिर हम इतनी नेकी कमाते हैं कुर्बानी के दिनों में, तो फिर हम जो यहाँ पर सफाई ना करके या एक तरह की पोल्यूशन पैदा करके फिर हम क्यों जो वो गुनाह उठाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे उलमा को भी किरदार अदा करना चाहिए, उनको अपने खुतबों में भी बताना चाहिए कि किस तरह से अगर ये कुर्बानी का जानवर आपने लिया, आपकी ज़िम्मेदारी है लेना, घर पे रखना, कुर्बानी करवाना, गोश्त बांटना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो जो इसकी एलाइशी है इनको ठिकाने लगाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इनको ठिकाने लगाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अब्दुर्रहमान ने एक लफ्ज़ यूज़ किया, बड़ी महदूद जो कारकर्दगी होगी वो अवाम की होगी। बस छोटा सा हिस्सा एक आपने डाले कॉल का या अलाइश उठा के बाहर रखने, इससे ज़्यादा नहीं, और वो कारकर्दगी बाकी देखी जाएगी FWMC की। अगर ये छोटी सी जिम्मेदारी हम अदा कर दें तो एक बड़ा फरीज़ा अदा कर बैठेंगे, और यकीनन तौर पे मुआशरे को साफ़ रखने के अंदर दीन इस्लाम, जैसे रहमान भाई ने कहा, ईमान निस्फ सफाई जो है निस्फ ईमान है, तो निस्फ ईमान हासिल होता है। बड़ा गौर करना होगा, फ़िक्र करनी होगी, और ये बड़ी अहमियत की हामिल है। हम उम्मीद रखते हैं हमारा शहर फैसलाबाद साफ़ सुथरा रहेगा, बदबू ताफुन से पाक रहेगा, FWMC की कारकर्दगी अच्छी रहेगी। इसके बाद प्रोग्राम इस पर ज़रूर करेंगे कि उन्होंने क्या किया और आवाम ने क्या नहीं किया और क्या किया और जो FWMC ने नहीं किया।
इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।